हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर हाजिर आपके सामने। टॉपिक मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। क्या मज़ेदार चीज़ है यार ये। पूरा मज़ा लेते हो आप लोग, खुल के एंजॉय करते हो, इस चीज़ को जानता हूँ मैं। और फिर तो आपकी फटती है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ओहो नाश कर दिया, ज़िंदगी चली गई। हंसी आ रही है भाई, कसम से माफ़ करना। पर यार मज़ा तुम खूब खूब लेते हो, बाद में फिर तुम रोते हो। ये क्या चक्कर है भाई। एक इतनी मज़ेदार चीज़ है यार, फिर उसके लेकर के तुम बैठ के रोते हो कि ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार मेरे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, मैं तो नपुंसक हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या है ये चक्कर, क्या है भाई। आपकी गलती नहीं है, मैं जब तक मेरे को पता नहीं था मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, तो ठीक है भाई, मज़े लेने की चीज़ है, बहुत मज़ा आता है करने में, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। इसलिए हर इंसान मज़े की तरफ भागता है दोस्तों। इसमें मज़ा है भाई, इसमें नशा है। और जिस चीज़ में मज़ा है, जिस चीज़ में नशा है, उसी की तरफ भागेगा आदमी। एक शराबी को आप कितना रोक लो, कितना कुछ कर लो, उसको पीनी है तो पीनी है। तो जिसने मास्टरबेट करना है ना भाई, उसको आप चाहे 7 तालों के अंदर रोक दो, पैरा लगा दो, और क्या कहते हैं, किसने कसमें वादे खिला दो उसको आप, वो करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मज़ा है, जो इसमें जो नशा है, वो जो मस्ती है, वो उसको किसी और चीज़ में फील होती ही नहीं है भाई। तो यार मज़ेदार और मस्ती की चीज़ है, करो एंजॉय के साथ। क्या टेंशन लेते हो, मेरा टेस्ट कम हो जाएगा, मेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे, मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी, मेरा स्टेमिना वीक हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, इतनी चिंता होती है ना तो करना छोड़ देते मेरे भाई। ठीक है, तो बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है। जब छोड़ना होगा ना, मुझे पता है छोड़ दोगे, तो जब करना है उसको तो मस्ती में आगे करो। मज़ेदार चीज़ है, मस्ती की चीज़ है, मज़ा है, इन्जॉय है। ठीक है, और इतनी चिंता है तो छोड़ दो फिर। इसमें मैं आपसे कोई आपको अलग से तो कुछ ज्ञान दूंगा नहीं कि अपना वो चेहरा देखा करो कभी आईने के सामने जब करते हो, शीशे आगे खड़े होकर देखना। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे अपना चेहरा देखना, अगर देख पाओ तो हिम्मत है तो अपना पता चल जाएगा भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूंगा और आप फट से छोड़ दोगे। बस बातें करेंगे आपस में। मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोगों से तो ज़्यादा करी हुई है मैंने अपने टाइम पे। आज आप कम हो गए क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीख ली है, कुछ समझ पैदा हो गई है, और इसलिए और जो मज़ा मस्ती लेने का थोड़ा वो कम हो गया है। बाकी हल्के रहो, लाइट रहो, ऐसी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, इतना इस पर स्ट्रेस आने की वाली बात नहीं है। मेन चीज़ इस पर क्या है, जो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो ये मैंने क्या कर दिया, नुकसान होता है वहाँ पे। जब जो माइंड में स्ट्रेस ले लेता है, जो करके सोचेगा यार ठीक है कर लिया, डेली करते हैं, फिर पैदा हो जाती है। क्योंकि शरीर इसको वापस रिकवर कर लेता है, पता है आपको, बॉडी इसको वापस रिकवर कर लेती है। घबराओ मत, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय, रिलैक्स। मास्टरबेट कर लिया, एक गिलास दूध पी लिया, जूस पी लिया, कुछ खा लिया, भूखे पेट नहीं रहना, बस इतना ख्याल रखो। क्योंकि जब आप कुछ खाते हो तो शरीर उसको वापस रिकवर कर लेता है। तो डेली जब आप व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कहीं भी कुछ खाते हैं न्यूट्रिशन अच्छा, तो ये सांस लेने से, चलने फिरने से ये एनर्जी डेली बन रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई ना अंदर संचित नहीं है, यानी कि इकट्ठा कोई इतना है कि भाई जैसे आपके अंदर इतनी ही है, ये ऐसी स्टोरेज नहीं है अंदर, लिमिट में नहीं है। ये चीज़ डेली बेसिस पे बनती है और अनलिमिटेड है। जो हमारा सीमेंट, जो हमारा वीर्य, जो एनर्जी है, वो अनलिमिटेड है, यानी कि समुद्र है अंदर। 1-2 बाल्टी निकाल भी ली तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई जो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ पहले तो, और थोड़ी सी फिर टेक्निकल बात भी कर लेंगे इसके ऊपर। तो मेरा मेन काम क्या है, आपको रिलैक्स करना, कि रिलैक्स, एन्जॉय। आप लोगों से डबल ट्रिपल कर चुका हूँ मैं। ठीक है, वही 14-15 साल की उम्र से लग गए थे भाई, और आज मसल देख लो। जिसको ये फिक्र है कि मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल देख लो, गारंटी कहता हूँ आपसे डबल किया हुआ है, डबल। और देख लो, और डबल मसल होंगे आपसे। स्ट्रेंथ, बॉडी वेट से डबल वेट मारता हूँ। जैसे अभी 79 kg वेट है, डेडलिफ्ट मेरा 220 किलो का है, स्क्वाट मेरा 180 kg का है, बेंच मेरा 130 kg है। तो स्ट्रेंथ आप देख लो, अच्छा खासा स्टेमिना है, कितना तेज दौड़ा लो। तो कोई फ़र्क नहीं आया, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो बंदा अपने पे कोई चीज़ लागू करता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ सीखता है वो, किसी भी चीज़, किसी स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, सबसे ज़्यादा वहाँ सीखता है। तो मेन चीज़ क्या है भाई, नुकसान इसका नुकसान यही है कि आप करते वक्त आप पूरा मज़ा भी नहीं लेते, क्योंकि आपके अंदर पाप की भावना जाती है कि यार मैं पाप कर रहा हूँ।
यार जीवन बहुत विशाल है, भगवान ने ये हमें बनाया ऐसा है, ऊपर परमात्मा ने बनाया क्यों हमेशा, पाप का हिसाब वो रखे। अब जब उसने हमें ऐसा बना दिया, हम तो यार जब हमारा ऊपर कंट्रोल ही नहीं है हमारा ऊपर, तो क्या पाप की बात सोचते हो। कर भी रहे हो और उसका मजा भी नहीं ले रहे, नुकसान क्या है कि कर भी रहे हो और उसका मजा भी नहीं लेते, क्योंकि हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो कि मैंने पाप कर दिया हो, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये पॉइंट आपको छोड़ना ज़रूरी है। जब करो तो पूरा मजा लो, और करने के बाद रिग्रेट नहीं करना, पश्चाताप में नहीं आना। जो पश्चाताप में आता है ना, सारी दिक्कत सारी परेशानी रिग्रेट की है कि ये मैंने क्या किया, क्या कर दिया भाई, किसी मर्डर कर दिया क्या। अब आप कहोगे मर्डर ही हो गया एक प्रकार से बात तो सही है, लेकिन भाई रिग्रेट नहीं करना है। कर लिया, अपनी चीज़ है यार, अपनी चीज़ है, इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली। बाकी नुकसान है ग्रोथ, मसल ग्रोथ में, टेस्टोस्टेरोन में, या परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस, या दिन भर में आप जो काम करते हो, काज करते हो, वो मैं आपको बता चुका भाई, मैं आपसे डबल ट्रिपल कर चुका हूँ, कोई नुकसान नहीं है, बेफिक्र रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध बहन जो, मतलब सॉरी गाली निकल गई भाई फ्लो में, लेकिन ये नहीं है कि भाई लग जाओ ऐसे सर्विस पे। कंट्रोल भी है कोई चीज़ भाई, कंट्रोल भाई दोस्तों कहना मतलब ये बहुत ही यार लाइट चीज़ है और नॉर्मल है, एनर्जी है। वही मैं कह रहा हूँ भाई, कोई भी आपको कुछ भी आपको रोक के दिखा दे, कोई, मैं गारंटी देता हूँ रोक के दिखा दो इसको। महीने 2 महीने बात नहीं कर रहा, कसम खा के कोई वादा करके, और जो कसम खाता है ना वो और ज़्यादा करेगा, उसका ध्यान वो दिमाग में करेगा, माइंड में 24 घंटे दिमाग में 4 घूमेंगे 24 घंटे। तो ये कसमें वादों के चक्कर में मत रहना। जब मन करे ना थोड़ा बहुत, ये नहीं कि मन करते पीछे हो लिए, थोड़ा रुकना। अगर फिर भी दिमाग में बार बार वो चीज़ घूम रही है, खा रहे हो पी रहे हो कहीं भी जा रहे हो और दिमाग में वही चल रही है, तो भाई कर लेना, कर आगे यार एक तरफ हो जाओ, पिंडा छुटे। अब वो दिमाग कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, दिमाग में वो चल रही है चीज़, तो फायदा क्या हुआ। तो माइंड में सुख ही रहेगा बार बार आप, और माइंड में आप ज़्यादा करते हो, 24 घंटे करते हो, पूरा दिन करते हो आप, तो उसको करा करके एक तरफ हो, और अपना करने के बाद नो रिग्रेट, कोई नुकसान ना है इसका। कहीं भी और किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लेना, बेशक कोई नुकसान ना। नुकसान क्या है, रिग्रेट करना, करने के बाद पश्चाताप की भावना में पड़ जाना कि ये मैंने सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश कर दिया यार, ठीक ठाक है तू करके, कि किसी को मालूम है तूने करके आया, तू हैं अकेले मस्ती से करके पूरा मजा लेके, और बाहर से घूमेगा भाई हम तो कुछ नहीं करके आए, कोई पाप नहीं किया। मतलब बाहर खुल के बता फिर कि हाँ मैंने पाप किया है, फिर तो माने भी तू पापी सच्चा है। तो कोई पाप की भावना नहीं है। नुकसान थोड़े बहुत हैं, वो उसकी बात कर लेते हैं। एक दूसरा नुकसान क्या है, करने का तरीका कैसे है भाई। कुछ लोग बहुत बेहरे में से पेश आते हैं, ठीक है, अपने ग्रिप को वो टाइट कर लेते हैं इंद्री के ऊपर। अब वो है सॉफ्ट, यानी कि वो उसमें सिर्फ नसें हैं, वेंस हैं, हड्डियाँ नहीं है वहाँ पे। तो करते वक्त ग्रिप को सॉफ्ट रखना है। तो आपने देखी हुई दिक्कत आप चेक करना, लिंक के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, वेंस उसकी कमज़ोर हो जाती हैं, तनाव वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप टाइट दबा के करते हो। ठीक है, करने का तरीका सुधार करें। अब आप बोलोगे यार ये अच्छा बंदा है, ये तो बाकी यूट्यूबर तो ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल करो, रोक के दिखाओ, ये कह रहा है कि ये करने तरीके बता रहा है। दोस्तों सच बोलेंगे भाई जो बोलेंगे, क्योंकि रोकने का कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ हिजड़ा है वो रोक सकता है, बस जो हिजड़ा है, जो नामर्द है। एक मर्द है या संत है या फ़कीर है या महापुरुष है, वो भी करेगा। फ़कीरों की और संतों की कैसे होती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमारी बहती है नीचे से, उनकी बहती है ऊपर से, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी का काम क्या है, बहना है। ये बहेगी बहेगी, तुम रोक लोगे संपदोष होगा। जैसे पानी बह रहा है, तुमने पानी का बहाव रोक दिया, वो पानी कहीं और से टूट जाएगा साइड से, उसको कहीं ना कहीं तो रास्ता चाहिए ना। तो ये एनर्जी है और ये रास्ता भगवान ने लगा रखा है, ये आसान रास्ता है। और ये जो संत का फ़कीर का जो होता है, जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ये मुश्किल रास्ता है। या तो ये कर लो, अगर तुम इतने ही पाप में पड़े हुए हो ना, इतने ऑनेस्ट और ईमानदार हो अपने साथ, तो वही फिर ध्यान करने लग जाओ। किसी संत का साथ कर लो, किसी का पकड़ लो बाबा को और पूछो उससे, तो ऊपर से बहने लग जाएगी। वो होता है ब्रह्मचर्य, असली ब्रह्मचर्य वो होता है। तो मेन चीज़ क्या है कि भाई जब मन आए कंट्रोल करके देखो जितना हो सके। अगर कोई रुक जाए भाई इजी, प्यार से शांति से रुका रहे, तो उससे तो अच्छी कोई बात है नहीं। अगर रुक जाए तो एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई अपने आप पे बहुत ही कसम खा करके और अपने ऊपर हिंसा कर रहा है, अपने कोई सुधारे होते हैं हमें कसम खा करके कि नहीं करें भाई माँ कसम, वो कसम इसलिए खाते हो जो आप खूब कर चुके होते हो। तब एक बार में आपके अंदर वो भावना आती है कि अब तो मैं कसम खाऊंगा।
और जब फिर वो थोड़े कुछ दिन होते ना, वो कसम हंसी आ रही है भाई, बहुत दिल से बता रहा हूँ, वो कसम कहाँ उठ जाती है पता नहीं। क्योंकि दोस्तों बात ये है, ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये हमसे बहुत पावरफुल है, ये हमसे बहुत शक्तिशाली है। हम बहुत छोटे हैं, इसके आगे तुच्छ हैं हम, इसको हम रोक ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि साक्षात ये परमात्मा की एनर्जी है। और परमात्मा तो पता है आपको, हमसे तो भाई हर चीज़ में वो तो परमात्मा है, हम तुच्छ से प्राणी हैं उनके आगे। तो इसको रोकने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक टाइम पे जा कर के ये ऑटोमेटिक, जब आप एक उम्र से दूसरे एज ग्रुप में जब शिफ्ट होगे ना, तो छूट जाता है ऑटोमेटिक। जैसे मेरा है आज, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों से, मैं गारंटी करता हूँ डबल कर चुका हूँ वो मैं आज तक, लेकिन अब सालों से नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 35+ हो गए हैं अब, काफ़ी चीज़ें समझी हैं, देखी हैं, सीखी हैं, तो वो चीज़ है। तो भाई एनर्जी है, ये अपने तरीके से अपने रूप में बहेगी। और जो नुकसान है, नुकसान फिजिकल हमारा कोई खास नुकसान नहीं है, मेंटली नुकसान है। कहाँ पे? जब आप पश्चाताप में और पाप की भावना में आते हो, जब स्ट्रेस लेते हो, वहाँ पे इसका नुकसान है। दूसरा जो करना तरीका है, आप इंद्री के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आते हो। भाई अपना है, अपने चीज़ समझ के यूज करो प्यार से, ठीक है, ताकि वो ठीक ठाक रहे, और जब आगे शादी वादी हो तो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओ। अच्छा भाई, अब एक पॉइंट था शिखर पतन। हाँ शिखर पतन के बारे में बात करेंगे। शिखर पतन मतलब एनर्जी का बहुत जल्दी रिलीज हो जाना। तो भाई शिखर पतन जो है वो दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो हमने मास्टरबेट किया, हैबिट, कैसी हैबिट थी हमारी, उसके वजह से उसका ये एक उस हैबिट का साइड इफेक्ट है। जैसे कि आपने मास्टरबेट करना स्टार्ट किया, तो 2-3 मिनट के अंदर ही आपने ख़त्म कर दिया मामला, तो क्या हो गया आपका, वो 2-3 मिनट में वो सालों तक करते करते या महीने तो करते करते आपकी 2-3 मिनट की एनर्जी रिलीज होने की आदत बन गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, शिखर पतन। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है दोस्तों, ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है। आपको ये हैबिट बनानी है कि जब मास्टरबेट करेंगे तो 10 मिनट तो कम से कम, चाहे कुछ भी हो जाए, या खा लो कसम कि पूरा मजा लेंगे आराम से, माइंड डाइवर्ट करके फुल उसको, क्योंकि यार एनर्जी है, बहुत कीमती है वैसे ये दोस्तों, बहुत कीमती है। तो इसको इतना जल्दी मत बहाओ, थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से 10-15 मिनट तक खींचो, तो क्या होगा, शिखर पतन की बीमारी ठीक होने लग जाएगी। वो सिर्फ एक आदत बन गई है जल्दी रिलीज होने की, यार बीमारी नहीं है। कोई गोली, मेडिसिन, टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस डॉक्टरों के चक्कर में ना आए, नहीं तो जेब कटवाओगे भाई। उस पैसे को यार अच्छी डाइट पे लगा लेना आप, और वर्कआउट कर लेना उस पैसे से। तो शिखर पतन कोई बीमारी नहीं है, हैबिट। आपने जैसी आदत बनाई है मास्टरबेशन करते वक्त, उससे हो गई है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? करके देख लेना भाई आप 2-3 महीने, इस चीज़ को पक्का फर्क पड़ेगा। मैं कहीं नहीं भागा रहा, यही हूँ, एड्रेस दे दूंगा। ये पीछे अभी भी बच्चे वर्कआउट कर ही रहे थे, यहाँ पे खेतों में सेटअप है यार, खुले में, हम तो कोई छुप के भी नहीं रहते। तो परखी हुई चीज़ें हैं, कर लेना, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है हम, लेकिन सेल्फ एक्सपीरियंस है, उसके तौर पे बता रहा हूँ कि आपका शिखर पतन का क्या है, हमारी मास्टरबेट करने की जो हैबिट जल्दी जल्दी हम कर देते हैं, कंट्रोल नहीं होता। तो भाई उसका थोड़ा टाइम बढ़ाना शुरू करो। क्या टाइम बढ़ाना शुरू करो, कोई नुकसान नहीं है। और एक मैंने बताया था आपका, उसके साथ इंद्री के साथ अच्छे से पेश आना है। अच्छा भाई, दूसरा भी बहुत अच्छा कमेंट यार, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। एक भाई ने बोला है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, इजैकुलेशन बोलते हैं इसको, इजैकुलेट होती है एनर्जी, तो क्या उसको रोक लेना? मतलब जब आप एनर्जी रिलीज हो रही है, आप एकदम अपने पीक पे, चरम पॉइंट पे पहुंच गए, और हम इंद्रियों दबा के इसको रोक लेते हैं। दोस्त ये सबसे खराब पॉइंट है यार, ये नहीं करना। अब आप पता क्यों करते हो इसको? अरे यार मेरी कीमती चीज़, मेरे सालों में इकट्ठा हुआ एक चीज़ मेरी बह रही है। अबे भाई नहीं बह रही, अंदर समुद्र है यार, लिमिट अनलिमिटेड है ये, पल पल बनती है, खाने से, पीने से, व्यायाम से, सांस लेने से, चलने फिरने से, धूप से, हवा से, पल पल बन रहा है हमारे भीतर, अनलिमिटेड है, चिंता मत करो। जैसे ही खर्च हो गई, बॉडी वापस उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करने लग जाती है, पता है आपको। और अच्छी बात है, जो हमारा पहले वाला निकल रहा होता है वो बासी निकल रहा होता है, फ्रेश बनाती है बॉडी। तो इसको आप सिर्फ ये भावना सोच के कि यार
ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया। आप एक गलत की भावना में अपने आप को रख करके इस चीज़ को करते हो। दिक्कत नुकसान जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वो ये है कि आप करते भी हो और करने का पूरा मज़ा नहीं ले पाते। इतनी मस्ती की और ये मज़े की चीज़ है। तो कहने की बात क्या है कि भाई आपको करते वक्त उसका मज़ा लेना है, पूरा फुल डूब के उसके अंदर। जितना जो मज़ा ले गया ना दोस्तों, उसका छूट जाएगा। और जो ये पाप की भावना वाले हैं, करते वक्त भी सोचते रहते हैं मैं क्या पाप कर रहा हूँ, उसको रोक लेते हैं जब वो निकलने वाली होती है एनर्जी। इन लोगों का छूटने वाला नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई भी किसी चीज़ को पूरा जी लेता है, पूरा उसमें डूब लेता है, वो उससे हट जाता है। वो देख लेता है इसका मज़ा इतना था। पूरा मज़ा जिसने ले लिया ना दोस्तों, यही एक रास्ता है इससे छूटने का। कंप्लीटली इसमें जब करो तो पूरा डूब के इसके अंदर, कोई विचार और मन में ना हो, बस आप उसी चीज़ को फील कर रहे हो, उसी में पूरा आपका ध्यान हो करते वक्त, और सारा का सारा मज़ा लेना है एनर्जी की। बॉडी का एक एक रोआ रोआ, एक एक नस नाड़ी, एक विचार, सारा उसी में संलग्न हो। पूरा डूब के करना है मस्ती और मज़े के साथ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे आपका आगे जाके छूट जाएगा। जो आधा अधूरा मज़ा लेते हैं, आधे अंदर उनके पाप कर रहे हैं, गलती कर रही है भावना है, और आधी उनकी मस्ती की भावना है, ये लोग पॉइंट पे या मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो मंजिल पे पहुंच जाएगा, जिसका मज़ा पूरा हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, ये मज़े और मस्ती चीज़ है भाई। इसमें हर कोई डूबा हुआ है, हर कोई पूरा डूबा हुआ है, लेकिन सब पूरे डूबे हुए नहीं। तो मतलब कहने की बात क्या है कि हम इसी तो और भागते हैं। तो जिसका मज़ा पूरा हो गया ना दोस्तों, जिसने डीपली इसको कर लिया कुछ दिन भी, वो बंदा है ना इससे रिलैक्स हो जाएगा। वो देख लेगा अच्छा ये इतना मज़ा था इसके अंदर, बस बहुत हुआ, देख लिया, जान लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, उसका छूट जाएगा। और जो ये आधा अधूरा करते हैं, इनका छूटने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखें आप। तो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉइंट क्लियर हुए होंगे, पर हंसी तो वैसे ही आ रही है। तो उसके लिए भाई कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। बस मेरा मेन काम क्या था कि बड़ी सी यार नॉर्मल चीज़ है, रिलैक्स होकर के आराम से इजी रहो। हाँ, वर्कआउट और न्यूट्रिशन, इसकी बजाय आप जब फोकस करते हो कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने गलती कर दी, पाप कर दिया, आप आइए वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, मूवमेंट शुरू कीजिए, खाइए पिए अच्छा। क्योंकि ये क्या चीज़ें हैं, ये उस चीज़ को वापस रिकवर करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होगी, अनलिमिटेड है, अंदर पूरा समुद्र है। कोई ये नहीं है कि भाई स्टोर पानी है टंकी के अंदर, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो समुद्र है अंदर। अच्छा, आप करके देख लेना। आप सालों से करते आ रहे हो, लग रहा है कुछ बिगड़ गया, फिर वहाँ से वापस बन जाती है। अगर ये बार बार ना बन रही होती, ख़त्म हो चुकी होती, तो कुछ लोग तो यहाँ सालों से कर रहे होंगे, ख़त्म क्यों नहीं हुए आपकी? 50-50, 60-60 साल के, 70-70 साल के आदमी भी मास्टरबेट करते हैं। उनसे सीखो कि ये अनलिमिटेड चीज़ है, हमें क्यों इस पाप में पड़ना है, ख़त्म हो जाएगी। ये करना है तो यार मज़े से करो, मस्ती से करो, छोड़ना छोड़ दो। बीच में क्यों लटकना यार, अपने साथ स्ट्रगल में नहीं पड़ना। और जो कस्में वगैरह खा लेते हैं, वादा कर लेते हैं अपने आप से, ये गलती ना करो। ये चीज़ नहीं रुकने वाली हमसे, ये हमसे पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके आगे नमस्कार कर लोगे तो अच्छा रहेगा कि भाई तू जैसे चलाए हम तो वैसे चलेंगे। मेरा जो छूटने तरीका बता रहा हूँ, मैंने इसके आगे नमस्कार किया, सरेंडर किया। देखो यार, थोड़ी शिद्दत और भक्ति की भाव की बात है ये, मजाक की बात है अपनी साइड है, थोड़ी सीरियस बात बोल रहा हूँ। मैंने इस शक्ति को ये बोला कि भाई तू पावरफुल है, मैं तेरे आगे कुछ नहीं, मुझे तू स्वीकार कर, मेरा ख्याल तू रख, तू मुझे दिशा दे, मुझे निर्देश दे, मैं कैसे इसी से पार पाऊँ। जो मेरा तरीका है दोस्तों, मैंने इसके आगे सरेंडर किया। मैंने इससे फाइट नहीं करी। पहले फाइट करता था, खूब होती थी, खूब मैंने भी किस्में खाई हुई हैं। जैसे ही मैंने इस पावर को जाना कि ये तो मुझसे बहुत बलवान है, किससे फाइट कर रहा हूँ मैं भाई। जैसे मैंने इसकी शक्ति को पहचाना, तो मैंने अपने घुटने ज़मीन पर टिका के अपने अंदर वो भाव ला के और नमस्कार किया, इसको प्रणाम किया। तब जा कर के धीरे धीरे आज एकदम हल्का फुल्का और मस्त हूँ। फुल वर्कआउट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे विचार। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई फिजिकली इसका कोई नुकसान नहीं देखा गया है। चाहे आप कहीं भी जा कर के देख लेना, किसी डॉक्टर से सलाह कर लेना, आपको वो यही बातें बताएगा। रिसर्च जितनी हुई हैं, उल्टा यही बोला गया है, जितना इसका इस्तेमाल और यूज होता है, ये उतना ही फ्रेश बनती रहती है। जैसे कि अगर हम कहीं चल के आते हैं पैरों से, तो हमारे पैर मजबूत बनते चलने से, वॉक करते हैं हम। अगर हम 1 महीने तक चले ही ना, बेड पे ही बैठे रहें, तो हमारे पैरों में जकड़न आ जाएगी, मसल वीक हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारी जो इंद्री है, ये भी जितना यूज होती है उतना ही ये रिफ्रेश, एक्टिव और इसका ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है। बस करने का तरीके पे ध्यान दें, जो मैंने बताया, सॉफ्टली और मज़े के साथ, और पाप की भावना से निकलें।
तो बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, अभी भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं, फिर कभी मैं और वीडियो ले आऊँगा। और अभी कोई खास आपका ऐसे रह गया, कोई भी मेरा पॉइंट नहीं आया तो भाई वो अपना पॉइंट कमेंट करके बता दे, मैं उसके ऊपर छोटा वीडियो बना दूंगा जिसको लगे। तो मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि भाई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली और बहुत ज़्यादा इसको ऊपर अपने ऊपर हावी मत होने दो। करना है जब कर डालो, फिर वर्कआउट कर लो, दूध पी लो, कुछ खा लो, करने के बाद रिलैक्स रहो, मस्ती में रहो। मेन बात यह है, जो बंदे अंदर स्ट्रेस ले लेते हैं दिमाग में करने के बाद, उनकी बैंड बजती है इससे। जो करके भी हंस रहा है, जो करके भी नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मस्ती में, पूरी मस्ती में करो और मस्त हो जाओ करने के बाद कि मैंने कितना मजा लिया, क्या मजा था इस चीज़ में यार, वो क्या चीज़ है ये। इसको तब आप समझ पाओगे। अगर आप इसके प्रति गलत भावना रखोगे, पाप की भावना रखोगे, तो ये आपको सताती रहेगी, आपको तड़पाती रहेगी, आपको दबाती रहेगी। इससे दोस्ती करिए, मैत्री करिए, दोस्ती वाला रिश्ता बनाइए, समझिए इस पावर को, आपकी ही पावर है ये, आपके भले के लिए है, ठीक है। और सही डायरेक्शन दे दो, वर्कआउट कोई गोल जीवन में बना लो, बस, कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है। तो वीडियो भाई लंबा हो गया, सॉरी दोस्तों, तो जिसका पॉइंट कोई छूट गया तो वो बता देना भाई। ये देखो, अगर ऐसा मसलों में फ़र्क पड़ना होता परफॉर्मेंस पे, तो आज मेरे तो मसल होते हैं ना, वो भी नेचुरली, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई सप्लीमेंट यार, ठीक है। तो यही था भाई। आगे एक भाई है मैंक शायद, हाँ मैंक दिमान नाम है, मैंक दिमान भाई बोले बार बार कमेंट करके मेरा नाम लेना, तो मैंक दिमान भाई आपका नाम ले दिया है। किसी और भाई का कोई ख़ास डिमांड हो तो बताएं। वीडियो यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, 22 मिनट का वीडियो हो गया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कोई बोलने में कोई गलती रही हो, किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।